नमस्कार साथियों, मैं जीके प्रजापत। आप देख रहे हो शिक्षा क्षेत्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है साथियों सेकंड ग्रेड के लिए अपने जो चल रहे थे भारत और विश्व की ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक चल रहे थे, उनमें से अपने एक महाद्वीप हो गया, महासागर करवा दिया गया 2 कक्षाओं में। बहुत ही अच्छा है, वहाँ से एक पर्सन आने की पिक्स है। इसी के अलावा मैंने एक ये जो पवन तंत्र वाला टॉपिक है वो करवा दिया, उसमें से भी एक पर्सन एग्जाम में आएगा ही आएगा। और अब टॉपिक लेकर के आया अपने भूकंप। अगर आपको भूकंप से संबंधित भी एक पर्सन आता है एग्जाम में, जो पिछले एग्जाम में भी आए, कौन सा पर्सन आया मैं सब बताऊंगा यहाँ पर। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। तो ठीक है साथियों, बिना समय गवाए करते अपन क्लास को स्टार्ट। भूकंप। भूकंप का देश जापान। पहला ही सवाल कि भूकंप का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। भूकंप का अर्थ क्या होता है? भूधन कंप, अर्थात भूमि में कंपन, यानी भूमि में जो कंपन होता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और भूकंपों का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। भूकंप अधिकांश पृथ्वी की सतह से 50 से 100 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होते हैं। यानी भूकंप के अधिकांश देखें तो पृथ्वी की सतह से 50 से 100 किलोमीटर की जो गहराई होती है वहां तक इसके भूकंप के पाए जाते हैं। भूकंप को विज्ञान में सिस्मोलॉजी कहते हैं, यानी भूकंप को विज्ञान में क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने या मार्केल स्केल पर मापा जाता है। ये सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से आएंगे जो याद रखना है। यानी भूकंप को विज्ञान में क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने या मार्केल स्केल पर मापा जाता है। पृथ्वी के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वो अधिकेंद्र कहलाता है। यानी पृथ्वी के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कि हाँ भाई यहाँ भूकंप आने वाला है, उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। तो ये प्रश्न आया हुआ सवाल है। यहाँ पर सर्वाधिक विनाश होता है और भूकंप से सर्वाधिक विनाश जो होता है, नुकसान होता है, वो कहाँ पर होता है? अधिकेंद्र पर सर्वाधिक नुकसान होता है। भूकंप आने से पहले रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। और भूकंप आने से पहले कौन सी गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? रेडॉन गैस की मात्रा में। परिप्रशांत पट्टी ज्वालामुखी एवं भूकंप का सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र है, जिसे अग्निवलय के नाम से भी जाना जाता है। यानी परिप्रशांत पट्टी ज्वालामुखी एवं भूकंप का सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र है, जिसे अग्निवलय के नाम से जाना जाता है। समान भूकंपीय तरंगों को मिलाने वाली रेखा को साइसोसीस्मल और समभूकंपीय रेखा कहते हैं। यानी समान भूकंपीय तरंगों को मिलाने वाली रेखा को साइसोसीस्मल समभूकंपीय रेखा कहते हैं। भूकंपीय गहनता का अध्ययन मार्केल स्केल पर किया जाता है। यानी भूकंप की जो गहनता का अध्ययन कहाँ पर, किस स्केल पर किया जाता है? मार्केल स्केल पर किया जाता है। भूकंपीय तरंगों की जो गहनता का अंकन किया जाता है, यानी मार्केली स्केल पर अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन जो इसके तरंगों की गहनता का अंकन किया जाता है वो रोमन भाषा में किया जाता है। ये वाली भाषा में, यानी जिस तरह अपन ये लिखते हैं ना, 1 2 3 4 किस तरह ये रोमन भाषा में लिखते हैं, इसके बीच में किया जाता है, 1 से 12 तक के बीच में। यानी इसका जो ये प्रश्न आया हुआ कई बार कि भाई किस भाषा में किया जाता है, तो रोमन भाषा में इसका अध्ययन किया जाता है। साथियों इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि करंट जीके की अपनी कई क्लासें डाल दी गई है। जैसे शिक्षा राजस्थान राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं की कक्षाएं करवा दी गई है आपको। उसके साथ ही प्रमुख जितने भी उत्सव अभियान आयोजन हुए हैं, कार्यक्रम हुए हैं, जनवरी से जुलाई तक के वो सारे कार्यक्रम करवा दिए गए हैं। उसके अलावा जो खेल परिदृश्य हैं, वो खेल परिदृश्य भी, तीसरा टॉपिक भी कंप्लीट करवा दिया गया है। यानी ये मान के चलो करंट की कक्षाएं भी आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। और सबसे बड़ी विशेषकर बात क्यों है? क्योंकि देखो साथियों, अब इस टॉपिक में कितना सा 10 मिनट का समय लगेगा, लेकिन इस 10 मिनट में आपका वो पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा है और बहुत अच्छे से लिखा हुआ, बहुत अच्छे से व्यवस्थित क्रम में सारा डाटा आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इन सब की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां से आप पीडीएफ भी प्राप्त करके आराम से आप उसको देखते रहें। तो ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा ना तो लाइक करना और अपने साथियों को भी शेयर किया करो। तो जिन्होंने अभी तक करंट जीके की नहीं देखा है वो भी जाकर के कक्षाएं अवश्य देखें साथियों। अब देखो, भूकंपीय तरंगे के प्रकार, 3 प्रकार के तरंगे होती है साथियों। प्राथमिक तरंगे या पी तरंगे, द्वितीय तरंगे या एस तरंगे, द्वितीय तरंगे या एल तरंगे। अच्छा, ये प्राथमिक तरंगे को पी तरंगे भी कहते हैं, याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न आया है, अभी बताऊंगा मैं। द्वितीय तरंगे को एस तरंगे भी कहते हैं और द्वितीय जो तरंगे होती है उसे एल तरंगे कहते हैं। अब देखो, प्राथमिक तरंगे ये ध्वनि तरंगों की तरह सीधी चलती है। याद रखना कि जो प्राथमिक तरंगे हैं या पी तरंगे हैं, ध्वनि तरंगों की तरह कैसे सीधी चलती है? सीधी चलती है।
इन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं, यानी प्राथमिक तरंगे को ही अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं और पी तरंगे भी कहते हैं। ये ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों से गुजरती है, यानी जो प्राथमिक तरंगे होती है ठोस में द्रव गैस तीनों माध्यमों से गुजरती है। सर्वाधिक 8 किलोमीटर प्रति सेकंड चलती है, ये 180 डिग्री तक चली जाती है। तो ये थी प्राथमिक तरंगे या पी तरंगे। तो इसमें याद रखना कि एक तो ये तीनों जो अवस्थाएं होती है ठोस द्रव गैस पदार्थ की, उन तीनों अवस्था से गुजरती है, इसे अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं और ये सीधी चलती है। इसके बाद है द्वितीय तरंगे या अयस्क तरंगे। कौन सी तरंगे? द्वितीय तरंगे या अयस्क तरंगे। ये तरंगे आडी चलती है। आगे सवाल, क्योंकि ये तरंगे प्राथमिक तरंगे तो कैसी चलती है? सीधी चलती है, लेकिन द्वितीय तरंगे कैसे चलती है? आडी चलती है। ये ठोस माध्यम में गुजरती है, यानी प्राथमिक तरंगे तो ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में गुजरती है, लेकिन जो द्वितीय तरंगे वो किस माध्यम में चलती है? ठोस माध्यम में चलती है। ये गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सर्वाधिक छाया क्षेत्र अयस्क तरंगों का होता है, यानी सर्वाधिक जो छाया क्षेत्र होता है किस तरंगों का होता है? अयस्क तरंगों का होता है। बहुत ही मोस्ट लाइन है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, याद रखना कि बहुत ही पिछले जो सेकंड ग्रेड की उसमें प्रश्न आया था कि द्वितीय तरंगे अयस्क तरंगे। क्लासों की सबसे बड़ी विशेषता बात यही है कि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ कि ये क्वेश्चन आए हुए गत वर्षों के आए हुए पढ़े, क्योंकि जो भी आए हुए उन सारे प्रश्नों को भी मैं यहाँ पर लाने की कोशिश किया है। तो सर्वाधिक छाया क्षेत्र किस तरंगों का होता है? अयस्क तरंगों का होता है। एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। इसके बाद देखो द्वितीय तरंगे या अयस्क तरंगे, यानी तीसरे प्रकार कौन से होते हैं? द्वितीय तरंगे या अयस्क तरंगे। ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है। सर्वाधिक विनाशकारी किस भूकंप से, किस द्वितीय तरंगों से, सॉरी सर्वाधिक विनाशकारी होती है, यानी सर्वाधिक विनाश किस तरंगों से होता है? अयस्क तरंगों से। अब आपको पता हो तो अभी जो संस्कृत डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, इसमें ये लाइन सीधी पूछी गई थी, यानी जो संस्कृत डिपार्टमेंट का जो सेकंड ग्रेड हुआ था ना, उसमें सर्वाधिक सीधा पूछा गया था कि सर्वाधिक विनाशकारी जो तरंगे हैं वह कौन सी है? पी तरंगे, अयस्क तरंगे या अयस्क तरंगे, ये दिया था उसमें नाम। और इसमें ऑप्शन सी था उसका, मुझे आज भी पता है, अयस्क तरंगे थे उसमें, यानी कौन सा है? अयस्क तरंगे होती है। तो याद रखना ये छोटी छोटी बातें पर फैक्ट है। तो सर्वाधिक विनाश किस कौन से होता है? किन तरंगों से होता है? अयस्क तरंगों से होता है। ये भूपृष्ठीय तरंगे भी कहते हैं। और देखो द्वितीय तरंगे, अयस्क तरंगे और इसे ही भूपृष्ठीय तरंगे भी कहते हैं। ये गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये था साथियों जो भूकंप से संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं, जितने भी प्रश्न आने के लायक थे, वो सारे प्रश्न मैंने यहाँ पर एक क्लास में लाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी।